Hi friends, we have started the chapter quadrilateral construction and types. Now let us see, we have seen 2 questions from practice at 8.1. Now continue 8.1 का third वाला question. Let us see the question. Question is that in triangle ABCD or in quadrilateral ABCD, length of AB is equal to 6.4 centimeter. Length of BC is equal to 4.8 centimeter. Measure of angle A is equal to 70 degree. Measure of angle B is equal to 50 degree. And measure of angle C is equal to 140 degree. In short, 3 angles there are given. In short, we have to construct the quadrilateral whose 2 adjacent sides and 3 angles are given. Now let us see here. Our rough figure we will draw here. Suppose ABCD, BC. सपोज ये BC है, ये B है, ये C है, ये डाल दिया A, B, C, D. This is our rough figure. Now we will draw according to given condition. BC आपको कितनी दी है? 4.8. ये 4.8 आ गया BC. 4.8 सेंटीमीटर. अब आगे आपको क्या क्या दिया है देखो. एंगल B 50 डिग्री दिया है. एंगल B 50 डिग्री. यहाँ 50 डिग्री का एंगल किया मैंने B. $50. C दिया है आपको 140. ये C. यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल करते समय ध्यान में रखना, यहाँ का 0 लेना, उसी लाइन में 140 तक जाना. ये इधर आता है 140. अब देखिए तो ये है आपका 50 डिग्री, ये है 140 डिग्री. अब आपको AB 6.4 है AB. तो इन कंपास में डिस्टेंस लो. आपका जो कंपास है, कंपास में 6.4 डिस्टेंस लिया हमने. कंपास में 6.4. ये 6.4 डिस्टेंस लिया कंपास में. 6.4 पे आर्क किया AB. अब ये इंटरसेक्ट नहीं होता तो लेट एक्सटीड द साइड. अब ये साइड एक्सीड कर दी. अब ये आ गया आपका. अब एंगल A 70 डिग्री बोला है. नाउ लुक हियर. एंगल A, तो आपको एंगल A 70 डिग्री बनाना है. यहाँ ये पे रखो प्रॉपरली. ये A पे रखा. ये यहाँ है आपका. ये यहाँ बिल्कुल लिया. ये 0 से चले हम, यहाँ 70 डिग्री बना. तो फिर ये से दिस इज योर D. तो आपका ये ABCD क्वाड्रिलेटरल बना. ध्यान में आ रहा क्या? देखो प्रॉपरली समझ लो. ABCD क्वाड्रिलेटरल बन जाता है. तो लेट अस सी हियर हाउ टू ड्रॉ. अगेन आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट वी हैव टेकन BC. पहले हमने BC निकाली 4.8. BC 4.8 निकालने के बाद वी हैव डन एंगल ऑफ 50 डिग्री. 50 डिग्री का B के पास एंगल किया. 140 के पास C का 140 का. C का 140 का एंगल होने के बाद आपको बोला है AB
6.4, ये डिस्टेंस आपने 6.4 लिया, ये 70 डिग्री बनाया। तो ये आपका डी बनता है। आया क्या? देखो आपका प्रॉपर समझ में। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसी प्रैक्टिस सेट का भी फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल और इन क्वाड्रिलेटरल, सिंपली बोलो LMNO, इन क्वाड्रिलेटरल LMNO, लेंथ ऑफ LM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LO is equal to 6 centimeter. Length of ON is equal to length of NM is equal to 4.5 centimeter और लेंथ ऑफ OM is equal to 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको ये इक्वल टू साइन दिए, दैट इज LM और LO दोनों भी 6 सेंटीमीटर है, OM और NM 4.5 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले रफ फिगर बनानी पड़ेगी। सपोज ये मैंने रफ फिगर बना दी, ये अपनी रफ फिगर बन गई LMNO। अब ये रफ फिगर बनने के बाद ये OM बना दिया हमने सब। अब आपके हिसाब से जैसे LM लिया है तो LM कितना है अपना, देखो LM 6 सेंटीमीटर। तो पहले ये ले लिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ आएगा 6 सेंटीमीटर, LM यहाँ तक ही है। अब देखो LM लेने के बाद आपको क्या करना है। अब आपको दिया है LO भी 6 सेंटीमीटर है, मगर OM भी है, OM भी मालूम है, तो OM 7.5 है, OM 7.5 OM 7.5 ये 7.5 है। सपोज OM EM पे रखा, ये 7.5, LO जो है 6 सेंटीमीटर है, ये 6 LO, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज O। तो ये आपका O है। अब आपको बनाना है NM 4.5 है, NM 4.5, कंपास में 4.5 लिया, ये 4.5, ये 4.5। अब आपको दूसरा क्या दिया है, ON भी 4.5 है, तो O पे रखो, ये यहाँ से खलास। तो ये आपका एन आ गया। तो अब इसको ज्वाइन करो, ये आपका बन गया।
तो आपको होना तो एल एम कितना था आपका 6 सेंटीमीटर, ओ एल कितना था 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर। ऐसा लिखा साइड में तो बेटर रहेगा। तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन का ये पार्ट खत्म होता है। इसके बाद वी हैव टू लर्न सम properties or some quadrilateral, about quadrilaterals and properties of those quadrilaterals. Let us see rectangle, rhombus. What do you know rectangle? आपको मालूम है rectangle? rectangle किसे बोलते हैं? Let us see. हम पहले देखेंगे rectangle, स्क्वायर और रोम्बस, ये 3 बातों में हम देखेंगे सब। रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर सब समझने की कोशिश करेंगे। तो रेक्टेंगल हम किसे बोलते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ना तो मैं ये लिख के देता हूँ अलग पेज पे, तो आपको इजी जाएगा। रेक्टेंगल दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। फिर उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। स्क्वायर में क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज स्क्वायर। रोम्बस में इन अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसके सिर्फ चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होते, इसके चारों साइड चारों एंगल, इसके चारों एंगल। तो हम इसके बारे में देखेंगे, यहाँ प्रॉपरली देखेंगे समझ के लिए। कैसा है? आपको लिखने को भी मज़ा आएगा, समझने के लिए इजी जाएगा। एक एक प्रॉपर्टी देखें। पहले रेक्टेंगल देखेंगे। रेक्टेंगल के बारे में हमने क्या बोला? इफ ऑल एंगल्स of a quadrilateral, if all angles of quadrilateral are right angle, it is called a rectangle। उसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल के बारे में देखो, हम देखेंगे। यहाँ निकाल देता हूँ मैं एक रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल। सपोज ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल के ये सब एंगल 90 डिग्री के रहते हैं। सपोज ये हमारा रेक्टेंगल है। अब इसके प्रॉपर्टीज हमें देखने हैं। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। इसके प्रॉपर्टीज पहले समझ लो। इसके प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, प्रॉपर्टीज फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। और ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग, आपको कम से कम 10 तक तो ये जरूरी है, तो ये ध्यान में रखना। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स आर
कॉन्ग्रुएंट। और तीसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसके मेन प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर के बारे में। अब इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर हमने इसे निकाल देता हूँ मैं, अभी दे देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये और ये O है, तो ये जितना रहेगा उतना ये रहेगा, ये जितना रहेगा उतना ये रहेगा। अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, ऐसा है। अब हम देखेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में क्या देखेंगे अभी? स्क्वायर की प्रॉपर्टी और व्हाट इज स्क्वायर, ये हम पहले पढ़ेंगे। स्क्वायर, इफ ऑल साइड्स एंड all angles of a quadrilateral are congruent, if all sides and all angles are congruent, it is called a square। तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। अब स्क्वायर निकालेंगे हम यहाँ एक। इतना ही ले लेंगे। ठीक, कोई बात नहीं, चलो। ये हो गया स्क्वायर। इसके सब साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। ऑल एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि 360 एडिशन रहती है इसकी क्वाड्रिलेटरल के एंगल की, चारों एंगल की, इसीलिए ये 360 रहेगी। इसकी ये डायगोनल निकाल देता हूँ। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखो। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के अगर हम देखने की कोशिश की तो आपके ध्यान में आएगा इसके प्रॉपर्टीज़। First, diagonals are congruent. Diagonals are congruent. All sides congruent है, ये तो आ गया हमारा definition में। Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और मैंने अगला बोला और एक बोला कि इस एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल।
the opposite angles. ये अपोजिट एंगल भी बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक ये स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ है। स्क्वायर के जो डायगोनल है, स्क्वायर के डायगोनल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, और ये एंगल, ये जो एंगल है इसको भी बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं रोम्बस। क्या देख रहे हैं? रोम्बस। रोम्बस के बारे में अगर देखेंगे तो रोम्बस के ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। पहले रोम्बस की डेफिनेशन लेंगे। रोम्बस की डेफिनेशन क्या है? इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल if all sides of a quadrilateral are of equal length are congruent, if all sides of a quadrilateral are congruent, then it is called a rhombus. इसके ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उसे हम रोम्बस बोलते हैं। इसकी डायग्राम भी निकाल लेंगे। कुछ समझ में आया तो डायरेक्ट आगे चालू कर देना। यहाँ पर देखो आपने आगे दिए ना एंडोकल्स, यहाँ पर भी एक बार एंडोकल्स दो बार एंडोकल्स दिए, वो दो बार दे सकते हैं। करते कुछ समझ में आया तो डायरेक्ट आगे चालू कर देना। हाँ, जो लिखने का भी यहाँ से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं तो फिर यहाँ तक, नहीं तो फिर ये लेके। अभी ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट है सपोज। एल एम एन ओ है। अब इसके ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इसको हमने निकाला। ये भी निकाल देता हूँ मैं आपको। अब इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस के प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसके अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा आएगा डायगोनल बाइसेक्ट। Opposite angle diagonals are perpendicular bisect of each other. Diagonals are perpendicular bisector of each other. ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज आएगी इसमें, डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। तो ये एंगल बाइसेक्ट होते हैं, ये बाइसेक्ट होते हैं। तो इतने प्रॉपर्टीज़ इसके रोम्बस के बारे में। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको प्रॉपरली याद रखने के और ये लाइफ लॉन्ग याद रखने के, इसके बाद हमें आगे के प्रैक्टिस सेट को या इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने को ईजी जा सकता है।